हेलो साथियों, तो आज आपको बताऊंगा रस, छंद और अलंकार बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक रस, छंद और अलंकार नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है, तब भी आप ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि चुटकियों में लिखना सीख जाओगे। ठीक है, आज आप 6 नंबर पक्के कर लोगे। बस आज ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड का में आपको मिलते हैं रस, उसके बाद आते हैं अलंकार और छंद। 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रस कैसे लिखना है, कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है, चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड का। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड का में आपको मिलते हैं रस। ठीक, तो पहला रस है श्रृंगार रस, उसके बाद आता है हास्य रस, करुण रस, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहला रस है श्रृंगार रस, इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसकी परिभाषा है, चलिए समझिए। इसमें लिखते हैं जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रत जागृत हो जाए तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक, यानी कि कहने का तात्पर्य इसमें क्या है, जब नायक नायिका के मिलने से प्रीति उत्पन्न होकर विभाव और अनुभाव संचारी भाव के योग से रत स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे याद करोगे, जैसे आ गया श्रृंगार रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तब आपको अगर ये नहीं याद होता है तो आप ट्रिक लगाइए। एक चीज याद रखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। क्या याद रखोगे? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब कैसे ट्रिक लगाना है देखिए, अगर श्रृंगार रस लिख रहे हो, कुछ नहीं याद है, तो ट्रिक कैसे लगाओगे देखो। आपको लिखना है जब, क्या लिखोगे, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रत जागृत हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। बस आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ठीक है, और उसका स्थायी भाव। समझ गए? तो ये सब में काम करेगा। बस आपको ट्रिक, लिखने की ट्रिक समझना है। कैसे लिखोगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रत जागृत हो जाए तो वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे भी लिखना है। इसका स्थायी भाव रत है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है संयोग श्रृंगार। ठीक, संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार, और जब बिछड़ने का वर्णन हो तो वियोग श्रृंगार। बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे संयोग श्रृंगार में लिखेंगे मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जब मिलने की अवस्था हो, उनके प्रेम का वर्णन किया जाए तो क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, करते की रही पल टारत नहीं। है ना, जब सीता और राम जी का स्वयंवर हो रहा था तब सीता मैया जो थी वो अपने कंगन की नग की परछाई में यानी श्री राम जी की परछाई देख रही थी कंगन में। ठीक है, तो इस प्रकार से संयोग श्रृंगार का उदाहरण आपको लिख देना है। ठीक है, उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद में आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में मतलब क्या होता है? जब बिछड़ने का वर्णन किया जाए। जैसे इसको लिखना है वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी जब बिछड़ने का वर्णन किया जाए तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। ये आपका पवन दूतिका वाला है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया गया? वियोग श्रृंगार का उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी राधिका जी जो है वो श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं। है ना, तो जहाँ पे बिछड़ने का वर्णन हो वियोग श्रृंगार, मिलने का वर्णन हो संयोग श्रृंगार। समझ गए? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, उसके बाद में अगला रस आता है हास्य रस। ठीक है,
अब समझिए हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है जहाँ पे आपको हंसी आ जाए, वही हास्य रस होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखना है, देखिए समझिए। लिखेंगे, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि को देखकर हंसी आ जाए, तब वहाँ हास्य रस होता है। क्या कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वाणी, चेष्टा, आकार देखकर हंसी आए, या फिर किसी कविता को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर हंसी आ जाए, तब क्या होता है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक है, अब इसका उदाहरण उदाहरण इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण होता है, दूना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, और राजा जी करने लगे छठे छमाहे दान। है ना, यानी कि एक छोटे से बबूल के पत्ते पर राजा जी आटा रख करके दान करते हैं, वो भी 6 महीने के बाद में, है ना, छठे छमाहे दान करते हैं। ऐसी जब कविता को पढ़ते हैं तो हमें हंसी का आभास होता है, तो वही होता है हास्य रस। ठीक है, तो समझ गए हास्य रस क्या होता है। फिर आता है करुण रस। करुण रस कैसे लिखना है, इसमें लिखते हैं, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब वहाँ करुण रस होता है। यानी जब कोई मनचाही वस्तु हो, प्रिय वस्तु हो, उसका नष्ट हो जाए, कुछ अनिष्ट हो जाए, कुछ गलत हो जाए उसके साथ, तब क्या होता है, हृदय शोक से भर जाता है, यानी दुख हो जाता है। और जहाँ पे दुख उत्पन्न हो जाए, समझ लीजिए वहाँ पर करुण रस है, और इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अब उदाहरण इसका लिखना है, मर खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा करुण रस का। तो 3 रस मैंने आपको बताए हैं, 3 आप याद कर लीजिए, 3 में से कोई एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताई है, जिस तरीके से लिखना बताया है, अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलंकार कैसे लिखना है। उसके बाद में आते हैं अलंकार, प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड खा में। ठीक है, अलंकार कौन कौन से हैं, 3 अलंकार बताने वाला हूं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसी में से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है यमक अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण और इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। ट्रिक से कैसे याद करोगे कि एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा समझिए, इसमें लिखते हैं, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगर पूछेगा यमक अलंकार क्या होता है, तब आपको लिखना है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग मा पाए बौराए। मतलब कहने का तात्पर्य है, कनक कनक 2 बार आया तो कनक में से होता है धतूरा, और कनक माने होता है सोना। अगर ज्यादा धतूरा आदमी को मिल जाए तो भी बौरा जाता है, और ज्यादा सोना मिल जाए तब भी बौरा जाता है ना। तो 2 वर्ड आए, एक शब्द एक से अधिक बार आया और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझाना है। उसके बाद में आता है रूपक अलंकार, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल यानी कमल और चरण में कोई भेद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर मतलब ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, है ना, इस प्रकार से। तो चरण और कमल दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, तो वही इसमें कहा जाता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझ गए, तो रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और अलंकार आता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है।
श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें लिखते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब जब कोई एक ही शब्द आए और वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, यानी एक शब्द प्रयोग एक ही बार हो और अर्थ उसके अलग अलग आए, दो तीन आए, ठीक है, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब होता है सोना, ठीक है, सोना किसके लिए हो जाएगा, चोर के लिए। और सुवर्ण मिस होता है सुंदर स्त्री, स्त्री किसके लिए, व्यभिचारी के लिए। और सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण, वर्ण किसके लिए हो जाएगा, कवि के लिए। तो यानी सुवर्ण, सुवर्ण शब्द एक है, इसके अर्थ तीन है। जैसे सुवर्ण को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि क्या ढूंढेगा, सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, सुंदर स्त्री, और चोर क्या ढूंढता है, तो सोना ढूंढता है। तो सुवर्ण के तीन अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको श्लेष अलंकार बताना है, यानी जब कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो तो वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। समझ गए। तो रस छंद हो चुके हैं। अब देखते हैं छंद कैसे लिखना है आपको। उसके बाद में आते हैं छंद, ठीक है। तीन छंद आपको बताऊंगा, चौपाई, दोहा, सोरठा, ठीक है। इनमें से आपको एक 100% मिल जाएगा और बिल्कुल चुटकियों में आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए चौपाई क्या होती है। चौपाई पहले समझिए, इसमें चार चरण होते हैं। चौपाई यानी चार चरण, ठीक। चौपाई में चार चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है, ठीक है। तो ये है चौपाई की परिभाषा, कैसे लिखना है। यानी इसमें चार चरण होते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है। गुरु का मतलब दीर्घ होता है, यानी 2 मात्राएं होती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक चौपाई लिखनी है आपको, फिर मात्राएं उसमें लगा देनी है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी 4 चरण होते हैं, 4 लाइनें आपको लिखनी है, चारों में 16-16 मात्राएं लगानी है। जैसे शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुच सब ले ही बुलाई, और सहित स्नेह राम दो भाई। तो यहाँ पर आप मात्राएं अगर काउंट करना चाहो तो 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, ठीक है। इसी प्रकार चारों लाइनों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, चौपाई याद करना है। परिभाषा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये चौपाई याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इसमें मात्राएं भी लगा दीजिएगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर पूरे में नहीं लगाना चाहते हो तो पहली लाइन में लगा दीजिए, ऊपर नीचे का लिख दीजिए, तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अगर पूरे में लगा सकते हो, टाइम बच रहा है तो पूरे में लगाइए, वरना आप पहली लाइन में मात्राएं लगा सकते हैं और उससे काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है दोहा छंद। दोहा क्या है, इसमें आपको ध्यान से समझना है, दोहा और सोरठा, ठीक है। ये इसमें से एक आपको मिल जाएगा। जैसे दोहा है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, ठीक है। तो ये है आपका एक दोहा। दोहा है पवन तनय संकट हरन, इतना एक चरण, मंगल मूर्ति रूप, इतना दूसरा चरण, फिर है राम लखन सीता सहित तीसरा चरण, हृदय बसहु सुरभूप, ये है चौथा चरण, ठीक है। तो 4 चरण है, अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, है ना। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11।
इस प्रकार से आपको लगाना है मात्राएं। पहले परिभाषा लिखिए, फिर उदाहरण लिखिए और उसमें मात्राएं लगा दीजिए, तब आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सोरठा। तो देखिए सोरठा क्या होता है। जब आप दोहा याद कर लोगे तो सोरठा याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे याद करना है, देखिए सोरठा में लिखते हैं यह दोहे का उल्टा होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या कहने का तात्पर्य है, सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा होता है और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है जो दोहा है, दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक, अब जिस प्रकार दोहे में मात्रा लगती है, दोहा में लगती हैं, उस प्रकार इसमें भी लगेंगी, लेकिन ये उल्टा लगेंगी। जैसे पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसमें क्या है, दूसरे और चौथे में 11-11, पहले और तीसरे में 13-13, है ना। तो इसमें है पहले और तीसरे में 11-11। बस यही मात्राओं का उल्टा करना है, जो उसमें पहले में लगती है वो इसमें दूसरे में लगती है ना। समझ गए। अब इसका उदाहरण कैसे लिखना है, देखिए बस जो आपने उदाहरण याद किया है दोहा में, उसको उल्टा लिखना है। जैसे वो है पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, ऐसे लिखा है। आपको क्या करना है, जो मंगल मूर्ति रूप है दूसरा चरण, उसको पहले लिखना है, मंगल मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरन। ठीक, फिर आता है राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इसको भी उल्टा लिखना है, हृदय बसहु सुरभूप राम लखन सीता सहित। बस जो आगे का है उसको पीछे लिखना है, पीछे का जो है उसको आगे लिखना है ना। जो आप उल्टा लिख दीजिए, बस समझ लीजिए ये भी आपका सोरठा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रस छंद और अलंकार आप आसानी से सीख गए होंगे। जो ट्रिक मैंने बताई है, अगर ये ट्रिक आप लोग अपनाते हो तो गारंटी है 6 नंबर आप चुटकियों में पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।